हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके हैं, थ्योरी वर्जन कंप्लीट कर चुके हैं। एक एग्जांपल देखा था, एक लास्ट क्वेश्चन देखा था जिसमें सुपरपोजिशन का थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल वर्जन था उसको देखा किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है। अब क्या देखेंगे, अब इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन लेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 252, फाइंड आई। ये आई करंट आपसे पूछा है और यहां पे अलग अलग सोर्सेस लगे। अब बहुत बार मुझे ऑफलाइन में जब ये क्वेश्चन देता हूं ना, तो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आपने क्वेश्चन अधूरा दिया है। तो देखिए इसमें क्या अधूरा है। बहुत सारे बच्चे मुझे पॉइंट आउट करते हैं कि सर इस v की आपने वैल्यू नहीं लिखी। ये v की वैल्यू, क्योंकि स्टूडेंट को क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करते हैं, तब उन्हें लगता है कि ये इससे कर लिया, इससे कर लिया, और ये जब आते हैं सर इसकी वैल्यू तो गिवन ही नहीं, आप वैल्यू दे दो। बट मैं आपको बताऊंगा कि इसको बिना वैल्यू, यहां पे इस v की वैल्यू के बिना ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप अगर सुपरपोजिशन थ्योरम को छोड़ के बाकी किसी और मेथड से करोगे तो इस वैल्यू की जरूरत लगेगी ही लगेगी आपको। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं जहां पे सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, तो सुपरपोजिशन थ्योरम काफी इफेक्टिव होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, बट इफेक्टिव वे में जो सॉल्यूशन आएगा वो सुपरपोजिशन थ्योरम से ही आएगा। चलिए अब वन बाय वन, अभी हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन उसी से करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इस v की वजह से अभी मैंने वैल्यू नहीं दी, गिवन है। ठीक है, तो देखो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या चमत्कार होता है, बिना वैल्यू गिवन भी कैसे सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस v वोल्टेज के वजह से, इस v वोल्टेज की वजह से करंट निकाल लेता हूं, फिर 1 एम्पेयर की वजह से निकाल लेता हूं, फिर 3 एम्पेयर की वजह से निकाल लेता हूं, तीनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए इस v की वजह से देखते हैं, और मैं यहां पे क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं, इस नेटवर्क को कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, चलो इसको मैंने कॉपी कर लिया, और अब मुझे क्या क्या करना है, देखो अब मुझे यहाँ पे डिसेबल करना है। ठीक है, डिसेबल, एक तो ये डिसेबल करना है, करंट सोर्स है तो ओपन कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, ओपन हो गए दोनों, देखो ओपन हो गए। जब हमने इस V वोल्टेज को लिया है तो बाकी सोर्सेस इनएक्टिव हो जाएंगे और करंट सोर्स क्या हो जाएगा, करंट सोर्स हो जाएगा ओपन सर्किट। अब देखो ओपन सर्किट किया है और इस करंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, I1 करंट। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज V की वजह से क्या हो रहा है, I1 करंट दे दिया, क्योंकि I तो हमारा टोटल करंट है। अब देखो यहां पर ओपन सर्किट है, मतलब इससे इसका नेटवर्क पूरा का पूरा खत्म हो गया, मतलब कनेक्शन खत्म हो गया है ना। तो इसका मतलब है कि 0 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, 0 एम्पेयर। तो यहां से जाने वाला करंट भी क्या है, 0 एम्पेयर, क्योंकि जितना, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, तो 0 एम्पेयर, तो ये भी 0 एम्पेयर। जब 0 एम्पेयर ही होगा तो इधर तो कोई सोर्स अवेलेबल है नहीं, रेजिस्टेंस के पास तो कुछ करंट का चमत्कार हो नहीं सकता। तो यहां पर क्या होगा, I1 करंट भी क्या हो जाएगा, 0 एम्पेयर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो V वोल्टेज की वजह से जो करंट आया है वो क्या आ चुका है, I1 इक्वल टू 0 आ चुका है, 0 एम्पेयर। तो देखो हमें जरूरत लगी क्या, इस V वोल्टेज की वैल्यू की जरूरत ही नहीं लगी, क्योंकि हमें उस जब सर्किट को हमने इस तरीके से डिसेबल किया, मतलब बाकी के सोर्सेज जब डिसेबल करे तो हमें पता लगा कि I1 तो 0 आ गया, तो काम आसान हो गया हमारा। चलो फटाफट दूसरे मेथड कर देते हैं, दूसरे सोर्सेज से कर देते हैं। तो दूसरे सोर्सेज से कर देते हैं, तो वापस से सर्किट में बना देता हूं, और इस बार मैं क्या ले लेता हूं, सोर्स आपका 1 एम्पेयर करंट सोर्स ले लेता हूं। 1 एम्पेयर करंट सोर्स की वजह से देखते हैं। चलो तो इसको डिसेबल करेंगे, इसको तो रखना है, इसको डिसेबल करना है, और इसको डिसेबल करने का मतलब है इसको, वोल्टेज सोर्स है तो इसको क्या करना है, हमें शॉर्ट करना है। इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, और इसको हमें ओपन ही रखना है। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो ये जो 1 एम्पेयर करंट है, 1 एम्पेयर करंट, ये यहाँ पे 2 ब्रांचेस जा रही, एक ब्रांच ये, और इसको मैं I2 करंट मान लेता हूं। एक ब्रांच तो ये जा रही है और दूसरी ब्रांच ये जा रही है। ये I2 करंट इधर तो ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि इधर तो 0 एम्पेयर है, क्योंकि ओपन है, तो ये I2 इधर ही ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब है कि इसके पास 1 एम्पेयर के पास 2 ब्रांचेस है, 2 ब्रांचेस है। एक ब्रांच है 4 और 8 वाली, एक ब्रांच ये, और एक ब्रांच ये। तो यहाँ पे क्या करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्या हम I2 करंट अगर निकालें तो करंट डिवीजन रूल के हिसाब से क्या बोलता है, जिसमें नहीं निकालना है वो ऊपर, और बाकी ऐड कर दो 12 प्लस, और ये कितना 8 4 12 है ना, 12 कर दो, 8 4 12 इंटू टोटल करंट कितना है 1, तो 12 और 12 कितना हो गया 24 है ना, 24, 12 और 12 कितना हो गया 24, 12 दूना 24, तो 1/2, तो 1/2 एम्पेयर आ गया, किसकी वजह से,
1 एम्पेयर करंट सोर्स की वजह से। चलो अब जल्दी से थर्ड वाले को भी कर देते हैं फटाफट। तो थर्ड वाले को कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं पहले तो। चलो अब यहाँ पे किसकी वजह से, अब देखेंगे हम लोग 3 एम्पेयर करंट सोर्स की वजह से, 3 एम्पेयर करंट सोर्स की वजह से। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ला देता हूँ और इसको मैं I3 बोल देता हूँ और इनको सबको डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, डिसेबल कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट सर्क्यूट। ठीक है, ये हो जाएगा ओपन। अब आप देखो यहाँ करते टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, सर ये तो शॉर्ट सर्क्यूट इसके अक्रॉस है, तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ये पॉइंट ये ब्रांचेस से जुड़ के ये वाला पॉइंट ये पॉइंट इधर आ जाएगा, मतलब इसको उल्टा करके भी आप देखोगे तो ये इन पॉइंट्स को एक ही जगह पे आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा शॉर्ट सर्किट ब्रांच में करंट फ्लो कर जाएगा सारा का सारा, नहीं, यहां से डिवाइड होने के बाद वापस करंट जाएगा ना। मतलब सपोज करिए 1 एम्पेयर करंट है यहां से, अगर मैं देखूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, ऑफलाइन में काफी पूछते हैं डाउट। 1 एम्पेयर इंजेक्ट हुआ है सर्क्यूट में तो वापस कितना 1 एम्पेयर ही कलेक्ट होगा, तो 1 एम्पेयर 1 एम्पेयर 1 एम्पेयर, तो इस तरीके से इसमें फ्लो होते हुए डिवाइड होंगे वापस से इधर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या हुआ, I3 करंट निकालना है। अब देखो यहां पे ये 0 एम्पेयर है, इस बार ये वाली ब्रांच एक बन गई, ये क्योंकि I3 करंट इधर से ही ट्रेवल करते हुए आ रहा है। ठीक है, और एक करंट कहां से ट्रेवल करते हुए आएगा, इधर से ट्रेवल करते हुए आएगा, और ये 3 एम्पेयर है 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 3 एम्पेयर करंट ऐसे डिवाइड हो रहा है ना, 3 एम्पेयर करंट ऐसे डिवाइड हो रहा है, एक इस वाली ब्रांच में जा रहा है और एक इसमें जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट डिवीजन रूल लगा दे, तो I3 करंट कितना आ जाएगा, I3 करंट इस ब्रांच में निकालना है तो जिसमें नहीं निकालना वो ऊपर डिवाइडेड बाय 8 प्लस 12 और 4 16 है ना 60 इंटू टोटल करंट कितना है 3, तो कितना हो गया 24, तो 8 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 3, तो हम यहाँ का क्या कर सकते हैं 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 एकम 3 3 छंग 3 तारी 9 3 चौक 12 3 5 15 3 छंग 18 3 7 21 3 8 24 है ना, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 एम्पेयर। ठीक है, पहाड़े मुझे या टेबल जो है वो हिंदी वाली याद है क्योंकि मेरा बेसिक एजुकेशन हिंदी वाला रहा है। चलो तो आई होप आपको टेबल वेबल तो याद होती होगी, टेबल बिल्कुल याद रखना है ना, बहुत काम आती है कैलकुलेशन में, और कई बार कंफ्यूजन हो तो बोल के देख लिया करो है ना, पता है ईगो में बोल ही नहीं रहे हो, डायरेक्टली 3 6 24 6 कर दिया, गलत हो गया, ऐसा नहीं करना है। चलो अब क्या हुआ, तीनों सोर्सेस की वजह से हमारा क्या हो गया है, करंट निकल आया। अब हम नेट करंट अगर लिखें तो नेट करंट क्या हो जाएगा, आई नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, I1 कितना है 0 प्लस I2 कितना है 1/2 और ये कितना है 1, इसका मतलब है ये हमारा कितना हो गया 1.5, मतलब कि 3/2 एम्पेयर इज दी अवर आई नेट। मतलब आई नेट का मतलब है कि आई करंट, टोटल करंट, तीनों सोर्सेस की वजह से जो करंट है ये कितना है हमारा 3/2 एम्पेयर करंट। ठीक है, मजा आया। तो सुपरपोजिशन थ्योरम इसमें अप्लाई करने से आसान हो गई चीजें क्योंकि इस v की वैल्यू भी गिवन नहीं थी हमें। ठीक है, चलिए और भी वेरिएशन के क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 253, फाइंड Vx। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट सोर्स भी है ना, जो अभी तक ये होता तो क्या होता वाला जो क्वेश्चन है ना कि डिपेंडेंट होगा तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आ गया है। अब आपको इस क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा कि डिपेंडेंट सोर्स होगा तो उसको कैसे ट्रीट करना है। चलो तो अब आपको क्या करना है, Vx फाइंड आउट करना। Vx कहां है, देखो डिपेंडेंसी किस पे है, Vx पे है। तो मैंने बताया था कि डिपेंडेंट सोर्स में जिस पे डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं पूरे सर्किट में गिवन होगा। कहां गिवन है, यहां पे गिवन है, इस 4 ओम के अक्रॉस गिवन है। और इसी को अगर मैं देखूं थोड़ा सा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नोडल वोल्टेज भी हो जाएगा, है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस वी नोड वोल्टेज का वोल्टेज भी वही हो जाएगा। चलो तो ये क्लू गिवन है। अब आपसे पूछा है, अब देखो अभी तो हमें यहाँ पे नील दे रखा है कि काई से सॉल्व करना है, तो इसको नॉर्मली आप नोडल से भी सॉल्व कर सकते हो, नोडल से सॉल्व कर सकते हो, और भी जो मर्जी आए उससे सॉल्व कर सकते हो, रूल्स के अकॉर्डिंग, है ना, रूल्स को वायलेशन नहीं करके सॉल्व करना है। जितने भी आज तक अपने बेसिक सॉल्विंग एडवांस सॉल्विंग टेक्निक सीखी है उनको अप्लाई करिए, ये सॉल्व हो जाएगा। बट अभी हम क्या सीख रहे हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम सीख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो 1 बाय 1 लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पे
10 वोल्ट का सोर्स लेते हैं। 10 वोल्ट की वजह से ये Vx वोल्टेज हम लोग फाइंड आउट करते हैं, है ना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। स्मार्ट बोर्ड में बहुत अच्छी चीज हो गई कि हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो व्हाइट बोर्ड में पूरा का पूरा बनाना पड़ता मुझे, ठीक है। चलो अब इससे सॉल्व करेंगे। अब देखो पहले डिसेबल कर देते हैं। 10 वोल्ट लेना है हमें क्योंकि हमने ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। इसको डिसेबल कर देंगे तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट। ये क्या हो जाएगा हमारा, ओपन सर्किट हो जाएगा। अच्छा अब जल्दी जल्दी में ये क्या है, ओपन शॉर्ट इसको भी कर दे। एरो देखा, इसको भी क्या कर दिया आपने, ओपन कर दिया। ऐसा गलती मत करना। डिपेंडेंट सोर्स को जो कि डायमंड शेप वाले हैं उनको एज इट इज रखना है, हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। चलो अब क्या करें, अब सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा इस वोल्टेज को क्या मैं बोल सकता हूं, Vx1 बोल देता हूं। इसको मैं क्या बोल देता हूं, Vx1। अगर ये Vx1 है तो ये भी क्या है आपका Vx1 वोल्टेज है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जिससे मर्जी है उससे सॉल्व कर लो। अच्छा चलो नोडल अप्लाई कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो Vx1 यही वोल्टेज है और ये हमारा ग्राउंड है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इस पे नोडल ये पूरा नोड वोल्टेज है Vx1, तो इस पे नोडल अप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, Vx1 -10 डिवाइडेड बाय 20 प्लस ये कितना हो जाएगा, Vx1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और ये हो जाएगा इनकमिंग कितना है, 0.1 इंटू Vx1। तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 इज द एलसीएम। और ये कितना हो जाएगा, Vx1 -10 प्लस 4 पंजे 20, Vx1 इक्वल टू 0.1 Vx1, ठीक है। 20 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 6 Vx1 -10 और ये हो जाएगा 2 Vx1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो 4, तो Vx1 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4, 10 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.5। 10 को 4 हिस्सों में तोड़ेंगे तो 2.5 मिलेगा, ठीक है। तो 2.5 वोल्ट इज दी Vx1। अब आप बोल रहे होंगे बहुत सारे लोग कि सर जब नोडल अप्लाई ही करना है तो क्यों ना इस क्वेश्चन को नोडल से ही सॉल्व कर दे। कर सकते हैं, वैसे ही करेंगे हम क्वेश्चन में। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ी नहीं बार बार ये सुपरपोजिशन करते रहेंगे, वहां तो हम डायरेक्ट नोडल अप्लाई करेंगे। बट अभी हम सीख रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है, ताकि आपको सारे हथियार चलाते आने चाहिए। तो नोडल तो कई बार चलाया हमने, थोड़ा सुपरपोजिशन चला के देख लेते। चलो आया समझ में। तो Vx1 आ गया 2.5 वोल्ट। अब चलते हैं हम लोग दूसरे वोल्ट उसकी वजह से, दूसरे सोर्स की वजह से। तो दूसरा कौन सा सोर्स है हमारा, 2 एम्पेयर करंट की वजह से। 2 एम्पेयर करंट की वजह से देखें, इसको वापस से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब क्या डिसेबल करना है, डिसेबल करना है हमें वोल्टेज सोर्स। और वोल्टेज सोर्स डिसेबल होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट। चलो और ये क्या हो गया, ये वोल्टेज हो जाएंगे Vx2 बोल देता हूं इसको, ठीक है। चलो Vx2 बोल दिया हम लोगों ने। अब यहां पर आप देखें कि यहां पे अगर हम लोग इसको, इस वाली ब्रांच को मैं उठा के इधर कर दूं और इस ब्रांच को इधर कर दूं तो कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। यहां से भी आप चाहे तो इसको उठा के इधर कर दे, इसको इधर उठा के कर दे, फिर करंट दोनों का समेशन करके भी कर सकते हो। और चाहो तो आप डायरेक्टली नोडल अप्लाई कर दो, क्योंकि नोडल बेस्ट है, ज्यादा सोचना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना है आपको। तो यहां पे अगर नोडल देखें तो Vx2 डिवाइडेड बाय 20 है ना, Vx2 क्योंकि ये क्या है आपका ग्राउंड पोटेंशियल, प्लस Vx2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और इनकमिंग कितना है, इनकमिंग है 2 एम्पेयर, तो 2 एम्पेयर इनकमिंग और ये भी इनकमिंग है 0.1 Vx2, ये भी क्या हो गया, Vx2 हो गया, ठीक है। क्योंकि जिस पर डिपेंडेंसी अगर वही चेंज हो गया तो ये भी चेंज होगा, ठीक है। चलो अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना ले लेंगे, 20 इज द एलसीएम, तो Vx2 प्लस 4 पंजे 20 और ये 2 प्लस 0.1 Vx2, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 Vx2 और ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 2 Vx2, ठीक है। तो 4 Vx2 इक्वल टू 40, तो Vx2 कितना आ गया आपका 10, है ना, 10 वोल्ट इज दी Vx2। चलो तो ये हो गया आपका Vx2 इज दी 10 वोल्ट। मतलब इस सोर्स की वजह से कितना आया आपका Vx2 10 वोल्ट। अब क्या करें, आप टोटल कर दे। टोटल क्या करना है आपको, नेट अब दोनों की वजह से अगर देखना है
तो दोनों की वजह से कितना हो जाएगा आपका, दोनों की वजह से जो Vx है वो हो जाएगा Vx1 प्लस Vx2। तो ये कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 10 दैट इज 12.5 वोल्ट इज द आंसर। ठीक है, मजा आया। तो हमने क्या किया, देखो डिपेंडेंट जब भी आए, डिपेंडेंट सोर्सेस जब भी आए तो हमको कुछ नहीं करना है, इंडिपेंडेंट को तो वैसे ही चलाना जैसे चलाते हैं, डिपेंडेंट सोर्स को छेड़ना ही नहीं है, डिस्टर्ब ही नहीं करना, उसको एज इट इज रखे रहने दो, जैसा जैसा उस पर जैसे डिपेंडेंसी चेंज हो रही थी उसको जब सॉल्व कर रहे हो तब उसको इंक्लूड करना है, बस उसको डिस्टर्ब नहीं करना, ना ही उसको शॉर्ट करना है ना ही ओपन करना है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मजा आया। तो आपको अब पता चल गया कि डिपेंडेंट सोर्सेस को सुपरपोजिशन अप्लाई करते टाइम पे कैसे ट्रीट करना है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 254। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 254 में बोला है फाइंड आई, ये करंट आई निकालना है आपको। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट नजर आ रहा है और यहां पर सोर्सेस भी क्या है 1 वोल्ट 2 एम्पेयर 2 वोल्ट है ना, 2 वोल्टेज सोर्सेस है और एक करंट सोर्सेस है। तो यहां पर मल्टीपल सोर्सेस गिवन है और आपको सुपरपोजिशन थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करना है, एक एक करके सोर्सेस लेना है और कैलकुलेट करना है ना। चलिए फटाफट लेते जाते हैं हम लोग एक एक करके। तो सबसे पहले कौन सा ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग 1 वोल्ट की वजह से। ठीक है, 1 वोल्ट की वजह से ले लेते हैं, अगर हम लोग 1 वोल्ट की वजह से ले लेते हैं ना, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसको कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर मैं क्या करूंगा, बाकी सोर्सेस को क्या करना है, मुझे इनएक्टिव करना है। बाकी सोर्सेस मतलब करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, करंट सोर्स तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, करंट सोर्स हो गया ओपन और वोल्टेज सोर्स क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। डिपेंडेंट सोर्सेस तो है ही नहीं। ठीक है, अब निकाल, और इस करंट को क्या बोल देते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए, इस करंट को मैं I1 करंट नाम दे देता हूं। क्या बोल देता हूं, I1। इस 1 वोल्ट की वजह से जो करंट फाइंड आउट होगा दैट इज I1, बाकी सोर्सेस हमने इनएक्टिव कर दिए। अब इस I1 को फाइंड आउट करना है आपको, जैसे सिंपल तरीके से। देखिए पहले एक स्टेप थी सुपरपोजिशन थ्योरम की, अब सॉल्विंग टेक्निक जो हमने पास्ट में डीसी में, क्योंकि सोर्स क्या आपका डीसी है, तो जितनी हमने सॉल्विंग टेक्निक पढ़ रखी थी वो अप्लाई करना है। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए यहां पे कि अगर मैं इस ब्रांच के अपोजिट वाले रेजिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई करूं तो बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है यहाँ पे, कि इसका मतलब 1 × 1 इक्वल टू 1 × 1, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज में जो डायगोनल वाली ब्रांच होती है उसमें क्या होता है, करंट 0 फ्लो करता है। तो हम ये बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड ब्रिज है, इस वजह से I1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 एम्पेयर। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली हो गया हमारा, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, जो ऑलरेडी व्हीटस्टोन ब्रिज ऑलरेडी हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा 1 वोल्ट की वजह से। अब चलते हम लोग दूसरा, वापस से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इस 2 एम्पेयर की वजह से कितना आएगा, इस 2 एम्पेयर की वजह से कितना आएगा। तो ये मैंने 2 एम्पेयर सोर्स ले लिया और वापस से कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब बाकी के सोर्सेस मुझे क्या करना है, इनएक्टिव करना है, इसका मतलब वोल्टेज सोर्स क्या करना है, शॉर्ट करना है, और ये वोल्टेज सोर्स भी क्या करना है, मुझे शॉर्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट और ये भी हो गया शॉर्ट। अब देखिए इस 2 एम्पेयर करंट सोर्स की वजह से भी यहां पर भी अगेन क्या है, आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड है ना, 1 × 1 क्योंकि इसके बीच में कुछ भी नहीं है ना। तो यहां पर भी क्या है, इसको मैं I2 करंट बोलता हूं और व्हीटस्टोन ब्रिज बोल देता हूं, तो I2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप बोल रहे होंगे सर ये तो बहुत ही आसान हो गया, 2 सोर्सेस की वजह से तो हमें कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ रही है, और ये भी मैं आपको कर करके बता रहा हूं ताकि इसको बनाने में बहुत फ्री हैंड आप डायग्राम बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो यहां पर मात्र 2 स्टेप में मैंने क्या किया, 2 सोर्सेस की वजह से करंट निकाल लिया। ठीक है, बट इतनी आसानी से नहीं होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। अब तीसरे सोर्स की वजह से देखते हैं, तीसरा सोर्स कौन सा हो जाएगा हमारा, 2 वोल्ट। ठीक है, तीसरा सोर्स हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट की वजह से देखते हैं, 2 वोल्ट सोर्स की वजह से देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये मैंने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, और बाकी के सोर्सेस को क्या कर देता हूं मैं, इनएक्टिव कर देता हूं। वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ओपन,
मतलब ओपन हो जाएगा तो ये ब्रांच भी हटा दे तो कोई मतलब ही नहीं है, इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है ना, और ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट। अब देखिए, अब यहां पर अब व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, आपका सोर्स अवेलेबल है, इस सोर्स की वजह से कुछ ना कुछ तो करंट जनरेट होगा, ठीक है, तो वो करंट हमें पता लगाना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम से हमने बाकी इनएक्टिव करके सर्किट तो बना दिया, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व जैसी मर्जी, चाहे नोडल में जो लगाना वो लगाओ, मुझे तो आंसर चाहिएगा। मैं ऑलरेडी सब कुछ सिखा चुका हूं, सारे हथियार चलाना सिखा दिया है, अब आपकी जो मर्जी जो लगाना वो लगा सकते हो। और मैंने बोला था आपको कई बार कि जब भी रेजिस्टेंसेस इस तरीके से मिले, 5 रेजिस्टेंसेस 1 2 3 4 5 है ना, ये तो चलो इसी के अंदर है, एक ही ब्रांच के अंदर है, तो 5 या 6 रेजिस्टेंस टाइप मिले तो व्हीटस्टोन ब्रिज की पॉसिबिलिटी होती है। बट हमें यहां पे डायरेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर आपका वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है। तो एक काम करते हैं, सर्किट को जब भी इस तरीके सर्किट होते जो कॉम्प्लेक्स दिखते हैं उसको रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग, यही सीखा हमने। तो इसको अगर रीअरेंज करूं मैं, तो इसको मैं बोल देता हूं ए पॉइंट, पहले पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं, इसको मैं बी पॉइंट बोल देता हूं, और इस वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूं सी पॉइंट, और ये तो एक ही पॉइंट है पूरा का पूरा, देखो ये पूरा एक ही पोटेंशियल है, ये पूरा एक ही पोटेंशियल है, एक ही पोटेंशियल है ये, तो इसको मैं बोल देता हूं डी पॉइंट, ठीक है। एबीसीडी 4 पॉइंट मैंने ले लिया, अब इसके बीच में मैं रीअरेंज करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, मैं इधर ही रीअरेंज कर देता हूं थोड़ी देर के लिए आपके सामने। चलिए इसको रीअरेंज करें, रीअरेंज करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर पॉइंट्स बना देते हैं ए बी सी डी, तो ये मैंने बना दिए ए पॉइंट, ठीक है, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, और ये है डी पॉइंट, ये है डी पॉइंट, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर हम लोग देखते जाते हैं कि डी और सी के बीच में, डी और सी के बीच में क्या है, डी और सी के बीच में, डी और सी के बीच में 1 ओम रेजिस्टेंस है, डी और सी के बीच में क्या है, 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये बना दिया हमने। उसके बाद क्या है, बी और सी के बीच में 1 ओम है, बी और सी के बीच में 1 ओम है, बी और सी के बीच में 1 ओम है। अभी हमें नहीं पता व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा या नहीं लगेगा, एक उम्मीद में हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्किट को रीअरेंज कर रहे हैं ताकि हमारा विजुअलाइजेशन सिंपल हो जाए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखें बी और डी में, बी और डी कहां है, बी और डी में क्या है, 1 ओम रेजिस्टेंस अगेन, ठीक है। उसके बाद और कहां नजर आ रहा है हमें, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में अगेन 1 ओम रेजिस्टेंस, ए और सी के बीच में अगेन 1 ओम रेजिस्टेंस। उसके बाद और कहां नजर आ रहा है हमें, ए और डी, ए और डी के बीच में अगेन 1 ओम रेजिस्टेंस, अगेन 1 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो कितना होगा, 1 2 3 4 5 हो गए, है ना। ये वाली ब्रांच बची ए और बी के बीच में, तो एक काम करते हैं, ए और बी के बीच में ऐसी ब्रांच को क्या मैं इस तरीके से बना सकता हूं, है ना। और देखोगे ए से जा रहा है, ये ए से जा रहा है और गोला बनाया हमने, और माइनस किस साइड में, ए की साइड में है ना, ए की साइड में माइनस प्लस बी की साइड में रहेगा, और इसके साथ में एक रेजिस्टेंस रहेगा। हूबहू हमें पोलरिटी चेंज नहीं कर देना है रीड्रॉ करते टाइम पे, जैसा पोलरिटी है वैसा ही हमें रीअरेंज करना है। आसानी से हो गया रीअरेंज, सारे रेजिस्टेंसेस आ गए, वोल्टेज सोर्सेस आ गए, ठीक है। तो सेम सर्किट को जो हमें यहाँ पे दिखने में थोड़ी दिक्कत दे रहा था उसको रीड्रॉ किया हम लोगों ने, और अब देखो रीड्रॉ करते टाइम पे अब आप देखोगे करंट कौन सा निकालना हमें, ये I3 करंट तो हमारा यहाँ पे है ना, I3 करंट ये कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। अब देखिएगा बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब देखोगे तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा, बिल्कुल लगेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज डायगोनल अपोजिट वाली जो डायगोनल ब्रांच है उसका मल्टीप्लीकेशन बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर तो करंट नहीं जाएगा, 0 एम्पेयर करंट जाएगा। अब 0 एम्पेयर करंट जाएगा इसका मतलब इस ब्रांच को हटा दूं मैं, कोई मतलब नहीं। जब इसको हटा दूंगा तो यहाँ पे जो करंट होगा वो भी करंट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो 0 एम्पेयर जा रहा है, तो ये दोनों काय में आ जाएंगे सीरीज में, तो 1 ओम और 1 ओम क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, और ये भी 1 ओम और 1 ओम क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो 2 ओम और 2 ओम एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो ये असल में 2 ओम और 2 ओम का क्या बन जाएगा, 1 ओम, ठीक है। तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देगा। इस पूरे नेटवर्क को जब मैं सॉल्व कर दूंगा तो ये मुझे क्या दिखाएगा, 2 ओम रेजिस्टेंस दिखेगा, और यहां पर ये क्या है हमारा माइनस प्लस, और दैट इज 2 ओम और 2 ओम 1 ओम हो जाएगा ना पैरेलल में, तो ये 1 ओम और ये 2 ओम। इतना धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज तो फटाफट कर देते अभी।
और ये हमारा I3 करंट। अब निकाल लोगे I3 करंट, I3 करंट अब तो निकालना आसान है, वोल्टेज कितना है और रेजिस्टेंस कितना है, 2 और 1 3, तो 2/3 इज दी I3 करंट। ठीक है, तो अब हमारा नेट करंट जो हो जाएगा, नेट करंट अगर देखें तो नेट करंट अगर देखेंगे तो I नेट किसके बराबर, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I1 I2 0 प्लस 0 प्लस 2/3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखा कितनी आसान तरीके से, कितनी मजेदार तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कुछ भी नहीं दे रखा था, हमें 3 सोर्सेस गिवन थे, 2 सोर्सेस की वजह से डायरेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पता था, इस वजह से 0 आ गया था, और एक सोर्स की वजह से जहां पे थोड़ा सा रीड्रॉ, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत देंगे, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आएगी कि किस तरीके से सर ये करें, नोडल लगाएं, मेश लगाएं, क्या लगाएं। आपको जब भी 5-6 रेजिस्टेंसेस अगर गिवन हो तो आप रीड्रॉ करके जरूर देखिए, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज की पॉसिबिलिटी रहती ही रहती है। ठीक है, देखो रीड्रॉ किया तो हमें व्हीटस्टोन ब्रिज आसानी से दिखने लगा। ठीक है, थोड़ा सा जब दिमाग का डेवलपमेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो आप इस ब्रांच को उठा के ऐसे करके और ये ब्रांच अंदर की साइड में लाके भी डायरेक्टली रीड्रॉ नहीं भी करोगे तो यहां से भी विजुअलाइजेशन हो जाएगा। कैसे, इसको उठा के नीचे कर दिया, स्ट्रेच करके इसको नीचे लिया, इसको उठा के अंदर की साइड में ले गए तो भी दिख जाएगा। बट दिमाग पे ज्यादा जोर क्यों डालना, 2 स्टेप लगेगा, रीड्रॉ कर लेंगे, काम आसान हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है 254। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 255 है फाइंड Ix, है ना। तो देखो आपका डिपेंडेंट वाला एक और क्वेश्चन करवा देते ताकि आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए। तो यहां पर ये Ix करंट आपको फाइंड आउट करना है, इसकी डिपेंडेंसी कहां पे, इस सर्किट में गिवन है। मैंने बता रखा है आपको, कितनी बार बोला है कि जो भी डिपेंडेंसी, जिस भी वेरिएबल पे डिपेंडेंसी होगी वो कहीं ना कहीं सर्किट में क्लू के तौर पे दिया जाएगा और उस क्लू से आपको कुछ ना कुछ निकालना रहेगा। ठीक है, चलो अब सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप नोडल से या कैसे भी कर सकते हैं, है ना। बेस्ट क्या है, नोडल। नोडल में क्या है ना, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, उठाया दे दिया, डायरेक्ट नोडल से करना बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग खैर सुपरपोजिशन थ्योरम से करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम में एक एक करके हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं 10 वोल्ट की वजह से Ix क्या निकलेगा वो देखते हैं ना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। स्मार्ट बोर्ड में ये करना बहुत आसान हो गया, नहीं तो व्हाइट बोर्ड में बना बना के देखना पड़ता है ना, मेहनत थोड़ी सी बच गई है। ठीक है, चलिए, चलो तो अब देखें, इसको इनएक्टिव कर देते हैं। किसको इनएक्टिव कर देते हैं, करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं। ठीक है, गलती मत करना है ना, करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में पता चले ओपन शॉर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा नहीं करना है। और इसका नाम करंट चेंज कर देते हैं, Ix1 दे देते हैं इसको, है ना, Ix1 दे देते हैं। चलो, कई बार स्टूडेंट क्या गड़बड़ करते हैं ना, इसको तो Ix1 दे देते हैं, इस पे जो डिपेंडेंसी वाला वेरिएबल उसको चेंज ही नहीं करते और पूरा सॉल्व करते, फिर देखते हैं 2 वेरिएबल कैसे आ रहे हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि डिपेंडेंसी वाला अगर वेरिएबल चेंज हो रहा है तो वो दोनों जगह पे होगा। ठीक है, चलो, अब हमें पता है कि करंट यहां से इधर ही जाएगा, तो यहां पर भी करंट क्या है, Ix1 करंट जा रहा है प्लस माइनस, तो यहां पर भी प्लस माइनस, एंटर प्लस से करेगा तो सेम करंट ही जाएगा, सेम Ix1 करंट ही जाएगा। तो क्यों ना हम लोग KVL लिख दें। अगर मैं KVL लिख दूं यहां पे तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 इंटू Ix1 माइनस 1 इंटू Ix1, ठीक है, और माइनस 2Ix1 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, 2 2 4 और 1 5, तो इसका मतलब है कि Ix1 हो गया 10 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 2 एम्पेयर। बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया हमने, 2 एम्पेयर आ गया। तो Ix1 कितना आ गया, 10 वोल्ट की वजह से 2 एम्पेयर आ गया। ठीक है, अब देखें, अगर नेक्स्ट हम लोग कौन सा सोर्स ले लेते हैं, सोर्स 3 एम्पेयर ले लेते हैं। तो 3 एम्पेयर करंट सोर्स ले लेते हैं, इस बार वापस से कॉपी पेस्ट कर देते हैं और बाकी के सोर्सेस को क्या करते हैं, इनएक्टिव। अच्छा, डू नॉट डिस्टर्ब डिपेंडेंट सोर्स, है ना, डिस्टर्ब नहीं करना है डिपेंडेंट सोर्सेस को। ये हमने क्या बना दिया, शॉर्ट सर्किट बना दिया। ठीक है, चलो अब इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको मैं Ix2 बोल देता हूं, इसको भी मैं Ix2 बोल देता हूं। अब देखिए यहां पर 3 एम्पेयर इधर से आ रहा है, Ix2 इधर से आ रहा है, तो यहां पर जाने वाला करंट अगर देखूं प्लस और माइनस, तो ये करंट कितना हो जाएगा, 3 प्लस Ix2 करंट है ना, ये करंट। ठीक है, इस ब्रांच में जाने वाला करंट क्या हो जाएगा, 3 प्लस Ix2 करंट।
क्योंकि केसीएल लगा दो, इनकमिंग इनकमिंग, और ये मैं आउटगोइंग मान लू, कंसिडर कर लू, तो ये दोनों का समेशन ही होगा। ऐसा करने से मुझे एक चीज का पता लग रहा है कि अगर फिर मैं यहां पे केवीएल घूम जाता हूं, प्लस माइनस इस आउटर लूप में केवीएल घूम जाता हूं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर केवीएल क्या यहां पे भी घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते, क्योंकि इस 3 एम्पेयर करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज हमें नहीं पता है, तो इस वजह से हम लोग इस अंदर वाले लूप में केवीएल नहीं घूम सकते हैं। ठीक है, ये कई मर्तबा पिछली बार जब हमने बेसिक्स सारी चीजें पढ़ी सॉल्विंग टेक्निक, तो वहां ये चीज को मैंने बार बार फोकस किया है। देखिए एक लाइन में ही सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद सारी सॉल्विंग टेक्निक जो हमने पुरानी प्रैक्टिस कर रखी है वही यूज हो रही। इसलिए मैं बोलता था, याद है आपको, जब साइनोसॉइडल चालू हुआ था तो मैंने बोला था कि आपका नेटवर्क फिनिश हो गया है डीसी वाला। जब साइनोसॉइडल खत्म कर दिया इसका मतलब पूरा नेटवर्क खत्म हो गया, क्योंकि बाकी अब आने वाले कोई भी कॉन्सेप्ट होंगे 2 लाइन का कॉन्सेप्ट रहेगा, बाकी सर्किट को सॉल्व करने की टेक्निक जो एसी और डीसी में हमने पढ़ी है और मेनली डीसी में जो पढ़ी है वही सारी के सारी यूज होगी। ठीक है, चलो तो आप जल्दी से केवीएल लिख देते, केवीएल कहीं से भी चल लो, चलो यहां से चल लेते हैं, इधर से -2 इंटू IX2, देन -1 इंटू 3 प्लस IX2। ठीक है, 3 प्लस IX2 करंट असल में है ना, और ये वोल्टेज, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन वोल्टेज हो गया। देन -2 IX2 इक्वल टू 0। तो इसको ओपन कर देते हैं, तो इसको ओपन कर देंगे तो -2 IX2 -3 -IX2 -2 IX2 इक्वल टू 0। कितने 2 IX2 हो गए? 2 और 2 4 और 1 5 हो गए, तो ये उधर चले जाएगा, तो IX2 मतलब -5 है ना, 2 2 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 3 उधर जाके पॉजिटिव, तो IX2 कितना हो जाएगा? -3/5 एम्पेयर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, तो क्या करना है? एडिशन करना है हमें, ये माइनस है। अब देखो IX टोटल कितना आ जाएगा? IX टोटल अगर देखें तो IX इक्वल टू IX1 प्लस IX2। ठीक है, हमें IX1 कितना है? 2 एम्पेयर है, और IX2 कितना है? माइनस इसका आया है 3/5, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 दूना 10, तो 5 LCM, 10 में से 3 गए तो 7/5 इज द IX। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में? क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, सिंपली 2 स्टेप का सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट था, उसके बाद की सारी सॉल्विंग टेक्निक जो प्रीवियसली हमने पढ़ी है वही के वही यूज हो रही है। इसका मतलब क्या है? एक बात आपको श्योर कर दूं कि अगर सुपरपोजिशन के थ्योरम यहां तक अप्लाई कर दिया, जहां पे ये सोर्स लगा दिया, इसको इनएक्टिव कर दिया, उसके बाद अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप जाके बेसिक्स में प्रैक्टिस करिए, दोबारा प्रैक्टिस करिए। कई स्टूडेंट बोलते हैं मुझे फोन लगा कि सर 3 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंसर मतलब अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अरे 3 बार में नहीं आ रहा तो 5 बार करिए, 5 बार नहीं आ रहा तो 6 बार करिए। जितने मैंने बेसिक्स में क्वेश्चंस करवाए हैं, सुपरपोजिशन के पहले जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, रेजोनेंस के पहले जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, उनको कम से कम 10 से 12 बार करना है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि यही सारी चीजें आने वाले नेटवर्क में भी यूज हो रही है। देखिए मैं कर क्या रहा हूं, सारी सॉल्विंग टेक्निक, केसीएल घूम रहा हूं, केसीएल लगाया, केवीएल लगाया। इस क्वेश्चन में केसीएल और केवीएल लगाया मैंने, सुपरपोजिशन तो नाम का था सिर्फ और सिर्फ। तो जाके प्रीवियस प्रैक्टिस जरूर करिए, जितना अच्छा फाउंडेशन होगा बिल्डिंग उतनी मजबूत बनेगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी वैरायटी के क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।